बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 का तर्जमा। फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की माशियत से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 53। इससे ये भी अंदाजा होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद उनके भाई को भेजते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या कुछ गुजर रही होगी। वो खुदा पर भरोसा था और सब्र व तस्लीम में उनका मकाम निहायत बुलंद था, मगर फिर भी थे तो इंसानी। तरह तरह के अंदेशे दिल में आते होंगे और रो रो कर इस ख्याल से कांप उठते होंगे कि खुदा जाने अब इस लड़के की सूरत भी देख सकूंगा कि नहीं। इसलिए वो चाहते होंगे कि अपनी हद तक एहतियात में कोई कसर ना उठा रखी जाए। ये एहतियाती मशवरा कि मिस्र के दारुल सल्तनत में ये सब भाई एक दरवाजे से न जाएं, इन सियासी हालात का तस्वर करने से साफ समझ में आ जाता है जो उस वक्त पाए जाते थे। ये लोग सल्तनत मिस्र की सरहद पर आज़ाद काबाइली इलाके के रहने वाले थे। अहले मिस्र इस इलाके के लोगों को इसी शोबे की निगाह से देखते होंगे जिस निगाह से हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत आज़ाद हदी इलाके वालों को देखती रही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ होगा कि इस कहत के ज़माने में अगर ये लोग एक जत्था बने हुए वहाँ दाखिल होंगे तो शायद इन्हें मुश्तबा समझा जाए और ये गुमान किया जाए कि ये यहाँ लूट मार के घर से आए हैं। पिछली आयात मुबारका में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये इरशाद कि इल्ला ये कि कहीं तुम घेर ही न लिए जाओ, उस मजमून की तरफ इशारा कर रहा है कि यह मशवरा सियासी असबाब की बिना पर था।